इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। उसे खास सुरक्षा के साथ डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही होती है। दरअसल ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये बच्चा बिना इम्यूनिटी के पैदा हुआ है। कोई भी इस बच्चे के पास जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करता है। इस बच्चे का नाम जिमी है। जिमी की मॉम जिमी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, इसीलिए वो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देती, क्योंकि अगर किसी भी तरह से जर्म्स उसके पास चले गए तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसे बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो सकती है। 4 सालों तक जिमी हॉस्पिटल में ही रहता है और उसे एक बबल के अंदर रखा जाता है। 4 सालों के बाद जब उसे घर लाया जाता है तो उसके बेड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बबल होता है ताकि कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस उस तक ना पहुंच पाए। और उसी में 2 हाथ लगे होते हैं जो कि ग्लव्स की तरह होते हैं। जिमी के माँ बाप उन हाथों के अंदर, उन ग्लव्स के अंदर अपने हाथ डालकर अपने बेटे को छू सकते हैं। इनके पास एक मशीन भी होती है जिससे किसी भी चीज को पूरी तरह से जर्म्स फ्री किया जाता है, यानी कि सैनिटाइज किया जाता है। जिमी की जिंदगी जैसे एक बबल के अंदर कैद होकर रह गई हो। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं गया। उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो एक नेशनलिस्ट है, इसीलिए जो उसकी विचारधारा होती है उसी चीज के बारे में वो अपने बेटे जिमी को बताती है। जिमी के बारे में आस पड़ोस के हर एक बच्चे को पता होता है, लेकिन उसके साथ कोई भी सिंपैथी नहीं करता, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। खिड़की से बाहर जब जिमी देखता है तो वहां पर 3 बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने आप को प्लास्टिक के अंदर कवर किया होता है। दरअसल वो जिमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिमी की जिंदगी 4 दीवारों के अंदर कैद होकर रह गई है। इसी तरह से वक्त बीतता है और अब जिमी 16 साल का हो चुका है। और एक दिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर एक लड़की आई होती है जो इनके नेबर में रहने के लिए आई है। इस लड़की का नाम जोई होता है। जिमी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। उसने अपनी जिंदगी में अपनी मॉम के अलावा कभी किसी फीमेल से बात नहीं की, लेकिन जोई के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। और जब जिमी की मॉम को ये बात पता चलती है तो जिमी को समझाती है कि इस दुनिया में प्यार, अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। पर जिमी जब भी उस लड़की को देखता था तो उसे अच्छा लगता था। इसी तरह से कुछ और साल बीत जाते हैं और जिमी हर रोज उस लड़की को अपनी खिड़की से देखता है। क्लोई को भी पता होता है कि जिमी उसे खिड़की से देखता है, वो उसे पसंद करता है। पर जब भी वो जिमी की तरफ देखती है तो जिमी अपनी नजरें घुमा लेता है। क्लोई को भी पता है कि जिमी उसे पसंद करता है, लेकिन वो उससे कभी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो कभी घर से बाहर नहीं आता। और अब क्लोई के जो दोस्त होते हैं वो जिमी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो एक बबल बॉय है, वो हमेशा एक बलून के, एक बबल के अंदर कैद रहता है। क्लोई को अपने दोस्तों की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जिमी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। और अब वो तय करती है कि वो जिमी के घर जाएगी। जब वो जिमी के घर जाती है तो उसे अंदर इनवाइट किया जाता है। वो देखती है कि स्टेयर्स में बहुत बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं जिसके अंदर से एयर फ्लो हो रही है। और जब वो ऊपर कमरे में जाती है तो वहां पर जिमी होता है। जिमी उसे देखकर बहुत हैरान होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी पास से कभी किसी लड़की को नहीं देखा। और अब वो जिमी से कहती है कि मुझे तुम्हारा गिटार बहुत पसंद है। जिसके बाद जिमी उसे अपना गिटार देता है और उसके बबल के बाहर जो हैंड शेप ग्लव्स होते हैं उनमें अपना हाथ डालकर वो उसे गिटार बजाना सिखाता है। इसके बाद क्लोई हर रोज यहाँ पर आना शुरू कर देती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिमी की मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर जिमी अब बड़ा हो चुका है इसीलिए वो मना नहीं कर सकती। इनकी दोस्ती जैसे जैसे बढ़ रही होती है, जिमी की जिंदगी में खुशियां आ रही होती है। हैलोवीन के दिन यहाँ पर क्लोई कुछ बच्चों को लाती है। जिमी को पहली बार एहसास होता है कि हैलोवीन की पार्टी क्या होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक रात को क्लोई ड्रिंक कर लेती है और जिमी से कहती है कि मैं बबल के अंदर आना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जिमी उसे अंदर नहीं आने देता, जिस बात से उसे बहुत बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि जिमी की और उसकी जिंदगी अलग है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए वो एक लड़के से एंगेजमेंट कर लेती है। वो जिमी के पास जाती है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। हालांकि जिमी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना दुख अपने चेहरे पर नहीं आने देता। बहुत जल्दी अब क्लोई की शादी होने वाली है। हालांकि उसे भी इस बात का दुख है क्योंकि वो जिमी से प्यार करती है। जिमी को उसने एक गिनी पिग भी दिया होता है जो जिमी की तरह एक बबल के अंदर बंद होता है। जिमी उसके गिनी पिग को उसे वापस कर देता है। क्लोई ने उसे यहाँ पर एक गिफ्ट भी दिया होता है और जब क्लोई के जाने के बाद वो उस गिफ्ट को खोलता है तो ये एक स्नो ग्लोब होता है जिसके अंदर लिखा होता है आई लव यू। इसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। दरअसल वो ये तो जानता था कि क्लोई उसे पसंद करती है, लेकिन क्लोई ने पहली बार उसे आई लव यू कहा है। और अब वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस बबल से बाहर निकलेगा और नायग्रा फॉल्स जहाँ पर उसकी शादी होने वाली है उसकी शादी रोककर वो अपने प्यार को हासिल करेगा। इसके बाद वो अपने लिए एक ऐसा बबल बनाता है जिसे लेकर वो कहीं भी जा सकता है और वो अब नायग्रा फॉल्स जाना चाहता है। वो बस की टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाता है, लेकिन वो पैसे घर ही भूल गया होता है। और अब वो जब सड़क पर आता है तभी उसे एक बस हिट कर देती है, पर अपने बबल की वजह से वो बच जाता है। बस से कुछ
कुछ लोग नीचे उतरते हैं और जिमी को कहते हैं कि हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जिमी को पता चलता है कि ये सब के सब कुछ धार्मिक लोग हैं जो किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, लेकिन जिमी को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। इसीलिए वो उन लोगों से अजीब अजीब से सवाल पूछता है जिससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है और वो जिमी को बस से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जो बाइक पर होता है, इसका नाम स्लिम है। जिमी उसे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी जिमी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और अब वो जिमी को अपने साथ अपनी बाइक में बिठाकर उसके आगे के सफर पर ले चलता है। वहीं हमें उस धार्मिक ग्रुप को दिखाया जाता है जो अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर उनके धार्मिक गुरु हैं। वो उन सबको पत्थर के ऊपर एक चित्र दिखाते हैं जिसके चारों तरफ उसी तरह का एक सर्कल होता है जिस तरह का जिमी के चारों तरफ उसका सुरक्षा बलून था, और वो बताते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ईश्वर ने इसे हमारी दुनिया में भेजा है, इसे इंसानों की मदद की जरूरत है। वहीं जिमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त स्लिम के साथ अब वेगस पहुंच चुका है, जहां पर एक कैसीनो में जाते हैं और ये वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। जिमी को ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने कभी भी लाइफ को इस तरह से एंजॉय नहीं किया, पर उसे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि 2 दिन बाद क्लोई की शादी है। इसीलिए एक स्कूटर लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। तो तभी रास्ते में उसके माता पिता जो उसे ढूंढ रहे होते हैं वो उसे देख लेते हैं। जिमी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और बलून के अंदर, यानी कि उस सुरक्षा कवच के अंदर होने की वजह से वो उछलता हुआ एक ट्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर बहुत ही अजीब लोग होते हैं और वो बताते हैं कि हमारा जो मास्टर, हमारा जो बॉस है, उसने हमें यहाँ पर पकड़ा हुआ है, वो हमें अपने शो में काम करवाता है। और अब जिमी को उसके पास ले जाया जाता है जो कि एक छोटे कद का इंसान होता है। जिमी गलती से उसे नीचे गिरा देता है और यहाँ पर उसने जितने भी लोगों को कैद किया होता है सबको आजाद करवा देता है। इसके बाद जिमी नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर क्लोई की शादी होने वाली है, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुंचेगा उसे कुछ नहीं पता। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर एक इंडियन आदमी बैठा होता है और उसके पहनाव की वजह से सब उसे परेशान कर रहे होते हैं। जिमी भी वहाँ पर जाता है और वो बताता है कि मैं इस बबल के अंदर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर इम्यूनिटी नहीं है। ये सुनकर सबके सब डर जाते हैं, सबको लगता है कि ये बीमार है और बबल के अंदर कोई ना कोई वायरस है। अगर बबल फट गया तो ये सब के सब वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है जिस वजह से यहाँ पर आग भी लग जाती है। जिमी अंदर फंस जाता है, लेकिन तभी वो इंडियन आदमी उसे बचाकर बाहर ले आता है। इसका नाम पुष्पॉप होता है और इसके पास एक ट्रक भी होता है। ये उस ट्रक में जिमी को बैठाकर नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एक बार फिर से जिमी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। पुष्पॉप का जो ट्रक होता है वो एक गाय से टकरा जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पुष्पॉप को बहुत दुख होता है क्योंकि गाय उसके लिए पूजनीय है, पर जब ये बात वो पुष्पॉप को बताता है तो उसे उसकी बातें समझ नहीं आती, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इस बात से पुष्पॉप को गुस्सा आता है और वो उसे इस जगह से जाने के लिए कहता है। अब जिमी को किसी भी तरह से नायग्रा फॉल्स पहुंचना है। वो पैदल चलते हुए एक टाउन तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्लिम को दिखाया जाता है जो अपने बहुत सारे बाइकर्स के साथ पुष्पॉक तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि यहाँ से जिमी अकेला ही पैदल निकल गया है। ये सब के सब पुष्पॉक का ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जिमी को दिखाया जाता है जो टाउन में एक क्लब के अंदर जाता है जहाँ पर 2 लड़कियां आपस में रेसलिंग करने की तैयारी कर रही होती हैं और जब वो जिमी को बबल के अंदर देखते हैं तो वो उसके बबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिमी किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है, पर इससे पहले कि वो इस टाउन को छोड़ता, यहाँ पर वही धार्मिक ग्रुप आ जाता है जिनके गुरु ने इन सब को बताया था कि वो आदमी जिसके चारों तरफ सर्कल है वो ईश्वर का बंदा है और इंसानों को उसकी मदद करनी है। अब वो जिमी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और तभी स्लिम भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जिमी इस झगड़े से बाहर निकल जाता है। यहाँ उसे एक बूढ़े आदमी मिलते हैं जिनके पास गाड़ी है, वो उनसे लिफ्ट मांगता है। अब रात को जिमी सो जाता है और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो बूढ़े आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहे और तभी उसकी गाड़ी टकरा जाती है, जिसके बाद वो स्टोर में जाकर गिरता है जहाँ पर उसे फोन दिखता है। यहाँ से वो क्लोई को फोन करता है, लेकिन फोन उसका फियांसे उठाता है। उसे पता चल जाता है कि जिमी यहाँ पर उसकी फियांसे के लिए यानी कि क्लोई के लिए आ रहा है। वो उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है, साथ ही ये भी कहता है कि क्लोई को तुम मुझसे नहीं छीन सकते, 1 घंटे में हमारी शादी होने वाली है। और अब जिमी पूरी तरह से हताश हो जाता है। वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है, उसके मॉम डैड उसे यहाँ पर लेने आ जाते हैं। जिमी बहुत ज्यादा उदास होता है। उसके माँ बाप उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और जब उसकी मॉम कुछ देर के लिए बाहर जाती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अपने पिता की बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और एक बार फिर से वो क्लोई से मिलने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। पर अब जिमी के पीछे उसकी मॉम, साथ ही स्लिम का ग्रुप और वो धार्मिक ग्रुप भी होता है जो सब के सब जिमी तक पहुंचना चाहते हैं। जिमी को पकड़ने के चक्कर में जिमी की जो मॉम होती है वो स्लिम के ट्रक के सामने आ जाती है। स्लिम उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिससे कभी वो प्यार किया करता था, जिसके बारे में उसने जिमी को बताया था। ये सब के सब एरोप्लेन के रनवे पर होते हैं। तो तभी यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन आता है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है और ये बूढ़ा आदमी उसी बूढ़े आदमी का जुड़वा भाई है जिसने जिमी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये आदमी उसे नायग्रा फॉल्स ले जाता है। जिमी उस चर्च की तरफ भागता है जहाँ पर क्लोई शादी करने वाली होती है और इस
इससे पहले कि शादी के सारे रीति रिवाज पूरे होते वहाँ पर जिमी पहुंच जाता है। वो क्लोई को आवाज लगाता है। क्लोई उसे देखकर बहुत खुश होती है, वो भी उसके पास आ जाती है और अब जिमी किसी भी कीमत पर क्लोई को अपनाना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बाद वो अपने बबल को फाड़ कर बाहर आ जाता है। इसके अगले पल ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। जिमी के मॉम डैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिमी की ऐसी हालत देखकर जिमी की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब जिमी के डैड कहते हैं कि अब सबको सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। इसके बाद बताया जाता है कि जिमी को कभी भी कोई बीमारी नहीं थी, उसका इम्यून पावर दूसरों की तरह स्ट्रांग है। जिमी की मॉम ने दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए उससे झूठ कहा था, उसे जिंदगी भर बबल के अंदर रखा। हालांकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार भी करती है और अब जिमी भी होश में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को माफ कर देता है। कुछ दिनों के बाद जिमी की और क्लोई की शादी हो जाती है और इनकी शादी में वो हर कोई इंसान आता है जो जिमी को उसके सफर पर मिला था। साथ ही स्लिम जो किसी जमाने में जिमी की मॉम से प्यार किया करता था, अब वो जिमी की मॉम के साथ जिमी के डैड का भी दोस्त बन चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद